बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। बेटे इसमें हमें ये कुछ सेट दिए हैं और कहा गया है कि इन सेट को यूज़ करते हुए आपने डी मॉर्गन के लॉस को जस्टिफाई करना है और साथ वेन डायग्राम भी ड्रा करनी है। वेन डायग्राम की बात हम क्वेश्चन नंबर 1 में करके आए हैं, हमें थोड़ा सा आइडिया है कि वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि डी मॉर्गन का फर्स्ट लॉ क्या है। बेटे डी मॉर्गन का फर्स्ट लॉ है ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, या आप इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं ए डैश कंप्लीमेंट, मतलब इसको आप कंप्लीमेंट पढ़ लें या डैश पढ़ लें, तो आप ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बी इसको पढ़ सकते हैं। अब अगर हम बात करें डी मॉर्गन के सेकंड लॉ की, तो वो है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। बेटे इसमें एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि अगर इस तरफ यूनियन लगा हुआ है तो दूसरी तरफ वो इंटरसेक्शन होगा, और अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो दूसरी साइड पे क्या है, यूनियन होगा। और ये दोनों डी मॉर्गन्स के लॉ जो हैं उनको हम स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं, जस्टिफाई करते हैं कि क्या और क्या हमारा राइट हैंड साइड का आंसर हमारी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है या नहीं। अगर हमारा दोनों साइड्स का आंसर बराबर आएगा तो ही हमारा डी मॉर्गन का लॉ जस्टिफाई होगा। तो लेट्स स्टार्ट। हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इसके लिए सबसे पहले हम ए सेट के सारे एलिमेंट लिखेंगे, फिर बी सेट के सारे एलिमेंट लिखेंगे और सेंटर में यूनियन का साइन डालेंगे। और यूनियन में आपको पता है बेटा कि हम दोनों सेट्स के एलिमेंट को तरतीब के साथ इकट्ठा कर लेते हैं, तो हम सेम यहाँ पर वही काम करेंगे। ए यूनियन बी लिखेंगे, दोनों एलिमेंट्स के सेट्स को तरतीब के साथ इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद हमने चूंकि खाली ए यूनियन बी तो नहीं लेना ना, हमने ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट लेना था। अब होल कंप्लीमेंट के लिए आपको पता है कि यू में से हम अपने उस सेट को माइनस कर देते हैं जिसका हमने कंप्लीमेंट लेना होता है। तो ए यूनियन बी का आंसर आ गया ना हमारे पास। अब इस आंसर को हमने यू सेट में से माइनस कर देना जी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर यू का सेट लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे और इस तरफ हम अपना ए यूनियन बी का जो हमारा आंसर आया है हम वो लिख लेंगे। बेटा इसमें जब आप माइनस करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि आपने यू में से ये वाला सेट निकालना है। यानी ये देखें, ये ए के साथ यहाँ से ए कट जाएगा, बी कैंसिल हो जाएगा, फिर सी कैंसिल हो जाएगा, डी है, ई है, ठीक है, एफ बी है, एफ बी कट गया, जी एच है, जी एच बी कट गया, उसके बाद जे है तो जे भी हमारा कट गया। पीछे ये देखें, अब जो पीछे एलिमेंट रह जाते हैं वही आंसर होता है, ठीक है। तो आंसर फिर यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, जो हमारे पास यू में रकम बच गई है वो है आई। तो ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट का आंसर है आई, ठीक है। और ये अभी तक जो आपने काम किया ये बहुत सिंपल है, ये आप 7वीं 8वीं में करते हुए आ रहे हैं। अब जो काम है वो है कि हमने वेन डायग्राम बी ड्रा करनी है। तो बेटा अब ये जो हमारे पास ए यूनियन बी है और ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट है, इसकी हम वेन डायग्राम ड्रा करते हैं। पहले हम जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी सिर्फ उसकी वेन डायग्राम ड्रा करेंगे, उसके बाद फिर हम अपनी राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम ड्रा करेंगे। ये वेन डायग्राम हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी बेटा ड्रा की थी। तो इसमें हमने वहाँ भी ये बात की थी कि हमने एक रेक्टेंगल लेनी है, रेक्टेंगल को ड्रा कर लेना है। यानी रेक्टेंगल आपको पता है ना, जिसके आमने सामने के अजला की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, और उसके अंदर 2 सर्कल ड्रा कर लेने हैं। बेटा चाहे तो आप हाथ से थोड़ा नीट कर लें ड्रा, अदरवाइज फिर आप प्रकार लेके बड़ा नीट तरीके से इसको ड्रा कीजिए, ठीक है। अब ये जो 2 सर्कल्स या दायरे आपने ड्रा करने हैं, ये इस तरीके से ड्रा करने हैं कि ये आपस में ओवरलैप हो, यानी एक दूसरे के ऊपर से गुजर रहे हो। ये जब दायरा इस दायरे के ऊपर से गुजरेगा तो कुछ एरिया दोनों का शेयर हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो फिर क्या है कि ये जो सर्कल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
ए सेट को, ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी सेट को। बेटा ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, आप बी इधर भी लिख सकते हैं, ए इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो हमने डायग्राम बनाई हुई है उसमें ये वाला सर्कल हमारे ए सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला हमारे बी सेट के एलिमेंट को, और ये जो दोनों का शेयर्ड पार्ट है, ठीक है, जो ओवरलैपिंग वाला एरिया है, यहाँ पर वो एलिमेंट आते हैं जो दोनों ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और ये जो बाकी का सारा एरिया ये यू को रिप्रेजेंट करता है। अब ए यूनियन बी को हम वेन डायग्राम में जब ड्रा करेंगे तो इसका मतलब है कि ए और बी के एरिया जो है, क्योंकि ए यूनियन बी में हम क्या करते हैं, ए के और बी के तमाम सेट्स को इकट्ठा कर लेते हैं, यानी सारा ए का एरिया और सारा बी का एरिया ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी को, ठीक है। क्योंकि ए यूनियन बी यही होता है ना, ए के सारे एलिमेंट्स बी के सारे एलिमेंट्स, तो यानी ए का सारा एरिया बी का सारा एरिया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी को। तो हम इसको इस तरह से शेडेड लाइंस लगा के शेडेड एरिया जो है ना वो इस बना लेंगे ऐसे इसके अंदर, ठीक हो गया। और साथ हमने अपनी की बना लेनी है कि जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं वो हमने ए यूनियन बी के लिए लगाई हैं। अब बेटा बात आती है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट की, तो इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है जब हम वेन डायग्राम बना रहे हैं। तो देखें ए यूनियन बी क्या होता है बेसिकली, ठीक है। यू में से जब हम ए यूनियन बी को माइनस करते हैं यानी निकाल देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। यानी ये जो ए यू का सारा एरिया था इसमें से जब हम ए बी वाले एरिया को निकाल देंगे तो ये जो पीछे रिमेनिंग एरिया है वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। इसको भी हमने शेडेड करना है इसके लिए, लेकिन हमने अब वर्टिकल लाइंस लगानी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन तो हम इस एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए लगा चुके हैं ना, ए यूनियन बी के एरिया को। तो अब इस एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने वर्टिकल लाइंस लगा ली ताकि दोनों का डिफरेंस हमें पता चलता रहे कि ये एक एरिया ए यूनियन बी है और ये ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट है। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, वर्टिकल्स लाइन लगा लेंगे। और बड़े ध्यान से बेटा ये लाइन्स इन लाइनों के साथ अंदर नहीं चली जानी चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान से आपने जो है ना जब शेड करना है इसको तो थोड़ी ध्यान से शेडिंग करनी, ठीक है। अब बेटा इसको करने का एक तरीका और भी है हमारे पास, ठीक है, और वो क्या है जी स्टूडेंट्स, अब इसको करने का जो आसान सबसे ज़्यादा आसान तरीका है वो ये है कि बजाय इसके कि आप एक दफ़ा ए यूनियन बी के लिए लाइंस लगाएं और फिर आप दूसरी दफ़ा ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट के लिए लाइंस लगाएं और साथ की बनाएं कि हॉरिजॉन्टल लाइंस किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, वर्टिकल लाइंस किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो उसका सबसे इजी मेथड ये है कि जो चीज़ आपने माइनस करनी है, निकालनी है, ठीक है, उसको आप उसी तरह रहने दें और बाकी एरिया को आप शेडेड कर दें, ठीक है। और ये ज़्यादा इजी मेथड है एज़ कम्पेयर टू इसके कि इसके साथ हर दफ़ा आपको की बनानी पड़ेगी, बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ज़रा जल्दी जल्दी हो। हम अब क्या करेंगे कि हमें पता है कि ये जो दो सर्कल्स का एरिया है ए और बी, ये बेसिकली ए यूनियन बी का एरिया, यानी ये ए और बी इनका एरिया है, इसको और बाकी सारा क्या है यू का। और ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट के लिए क्या है, हमने यू में से इस एरिया को निकाल देना है। तो इसलिए अब हम इस एरिया को शेडेड नहीं करेंगे, यानी इस ए यूनियन बी वाले एरिया को लाइंस नहीं लगाएंगे क्योंकि इसको हमने यू में से माइनस करना है ताकि हमारा आंसर क्या आ सके, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। ये बेटा मेथड ज़्यादा इजी है कि जिस एरिया को आपने निकालना है उसको आप शेडेड ना करें, जो बाकी सारा एरिया है उसको आप शेडेड कर लें। अभी तक हमने क्या सीखा कि जब हम वेन डायग्राम ड्रा करते हैं दो
तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, उसके अंदर दो हमने सर्कल्स ड्रा करने हैं, वो दोनों सर्कल्स ओवरलैप करने चाहिए, यानी एक सर्कल दूसरे सर्कल के ऊपर से गुजरता हुआ हमने ड्रा करना है। अब ये सर्कल ए सेट को रिप्रेजेंट करेगा, ये सर्कल बी सेट को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला एरिया जो है ये यू सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ए यूनियन बी का क्या मतलब होता है कि ए के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट, यानी ए का सारा एरिया, बी का सारा एरिया क्या शो करेगा कि ये दोनों सर्कल्स के अंदर अंदर जो एरिया है वो ए यूनियन बी को शो कर रहा है, और जो बाकी रिमेनिंग एरिया है वो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट को शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि ए यूनियन बी कंप्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं, यू में से जब इस एरिया को हम निकाल देंगे, ये एरिया हमने निकाल देना है, और जो बाकी रिमेनिंग एरिया है हमारे पास वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। जी, अब हम सेम उसी तरह अपनी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और जब भी हमने डैश या कंप्लीमेंट को निकालना होता है तो हम उसको u में से माइनस कर देते हैं। सबसे पहले हम u वाला सेट लिख लेंगे, सेंटर में माइनस का साइन डालेंगे और उसके बाद a सेट के तमाम एलिमेंट लिख लेंगे, और इन यानी अब हमने u में से a को निकालना है, तो जो एलिमेंट दोनों तरफ हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और पीछे बच जाने वाली रकम जो एलिमेंट है वो हमारा आंसर आ जाएंगे। उसके बाद देखिए जी भी है और एच भी है, इधर भी जी भी है और एच भी है। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, ई एफ आई जे। जब भी हम यू में से दूसरे सेट को माइनस करते हैं तो जो एक जैसे एलिमेंट होते हैं वो आपस में कट जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं यू के वो हमारे पास आंसर आ जाता है। अब बेटा इसको भी हमने वेन डायग्राम के तौर पर ड्रा करना है। सेम वही बात जो हम पीछे करते हुए आ रहे हैं, हम एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, उसके अंदर दो सर्कल ड्रा करेंगे, और वो सर्कल हमने इस तरह ड्रा करने हैं कि वो एक दूसरे के ओवरलैप करेंगे, यानी एक दूसरे के आधे आधे मतलब थोड़ा थोड़ा पार्ट उनका जो है वो एक दूसरे के अंदर से ऊपर से होके गुजरे, इस तरह से। अब हमने ए डैश का क्या मतलब था कि यू में से ए को निकालना है, तो बेटा ये जो सारा एरिया था हमारे पास ये यू को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो इसमें से हमने यू को ए को निकालना है, तो ए को छोड़ के बाकी सारे एरिया में हम लाइंस लगा लेंगे, ठीक है, उसको शेडेड एरिया कर देंगे। दोबारा से इस बात को समझें कि यू माइनस ए का मतलब, ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि यू में से माइनस करें ए को, तो ए में से यू में से जब ए को निकालेंगे, क्योंकि ये बाकी सारा एरिया यू का है, तो उसको हम शेडेड नहीं करेंगे ताकि हमें फ़र्क पता चले कि ये वो जिसको शेड नहीं किया ये वो एरिया है, ये वो सर्कल है जो यू का पार्ट नहीं है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं बी डैश की तरफ। जी, बी डैश निकालने के लिए भी हमने क्या करना है, यू में से बी को माइनस करना है, यानी यू के सेट में से बी के सेट को निकालना है। सेम उसी तरह जो एलिमेंट दोनों तरफ मौजूद हैं उनको वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, उनको हम कट कर देते हैं। देखिए ए और बी इस तरफ ए बी नहीं है, सी एंड डी इस तरफ भी सी है डी है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ई एफ भी है, उसके बाद जे भी है, तो पीछे जो बच गए हैं हमारे पास एलिमेंट वो हमारा आंसर है, और वो क्या है, ए बी जी एच आई, तो ये हमारा बी कंप्लीमेंट का आंसर है, ठीक है। अब इसको भी हमने उसी तरह वेन डायग्राम की शक्ल में ड्रा करना है। ये सारा एरिया यू का है, बीच में से जिस एरिया को निकालना है, जिस एरिया को माइनस करना है, और उसको हमने नाम वो है बी का एरिया, तो बी के एरिया पे हम लाइनें नहीं लगाएंगे ताकि हमें पता चले कि ये वो एरिया है जिसको हमने यू में से निकाला है, और बाकी सारे एरिया में आपने लाइनें लगा लेनी है, यानी उसको शेडेड एरिया कर देना जी। उसके बाद अब हमारा जो बेटा राइट हैंड साइड थी वो बेसिकली क्या थी, वो हमने क्या वेरीफाई करना था कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश
जो है ये बराबर है ए इंटरसेक्शन बी होल डैश के। तो अभी हमने ए डैश निकाली है और बी डैश निकाली है, अभी हमने इनका इंटरसेक्शन लेना है। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, सबसे पहले जो हमारा ए डैश का आंसर आया था वो लिखेंगे, बीच में इंटरसेक्शन लगाएंगे, उसकी सिंबल लगाएंगे, उसके बाद जो हमारा बी डैश का जवाब आया था वो लिखेंगे। और इंटरसेक्शन में आपको पता है कि दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो हम लिखते हैं। तो इस सेट में जो कॉमन एलिमेंट है वो आई है। बेटा ये फर्क आपने याद रखना है कि आपने इसको माइनस के साथ कंफ्यूज नहीं करना। माइनस का मतलब होता है कि उस यू में से उस सेट को निकाल देना, ठीक है। और इंटरसेक्शन का जब हम निकालते हैं तो इसमें हम दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट होता है वो हमारा आंसर होता है, और यहाँ पर हमारा आई है। अब हम इसका मतलब है कि अगर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का आंसर आई आया है तो पीछे हमने किया था कि ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल है आई सेट, ठीक है, आई। तो इसका मतलब है कि ये जो बात हमने शुरू में की थी कि ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो इसका मतलब है ये बात हमारी ठीक है, यानी जो आंसर इस एरिया का हिस्से का आएगा वही आंसर इसका आना चाहिए। इस हिस्से का आंसर हमारा क्या आया, आई, और दूसरी तरफ हमारे इस हिस्से का क्या आंसर आया, वो भी आई। तो फिर हम लिख सकते हैं कि सो डैट राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बेटा स्टार्ट करते हैं डी मॉर्गन का सेकंड लॉ, ठीक है। डी मॉर्गन का सेकंड लॉ क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल है ए डैश यूनियन बी डैश। सबसे पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको सॉल्व करेंगे। अब देखें ए इंटरसेक्शन बी होल डैश या कंप्लीमेंट है, तो इसका मतलब है कंप्लीमेंट के लिए हम क्या करते हैं कि जिसका हमने कंप्लीमेंट लेना होता है उस सेट को यू वाले सेट में से माइनस करते हैं। तो इसका मतलब है पहले हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर होना चाहिए ताकि इसको हम यू में से माइनस कर सके। तो सबसे पहले फिर हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले ए सेट के तमाम एलिमेंट हम लिख लेंगे, सेंटर में इंटरसेक्शन यानी तकाते की साइन सिंबल डालेंगे, उसके बाद बी का सेट लिख लेंगे। और हमें ये बात पता है कि जिसका हमने तकाते यानी इंटरसेक्शन मालूम करना होता है बेटे, उसमें हम क्या देखते हैं कि दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स कॉमन होते हैं वो हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पर ये देखें, ए यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, बी नहीं है इस सेट में, सी इस सेट में है तो फिर हम सी लिख लेंगे अपने आंसर में, डी बी सेट में है, जी नहीं है यहाँ पर, एच भी नहीं है, तो इसका मतलब है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर है वो है सी और डी, दो एलिमेंट जी। अब बेटे हमने ये जो हमारा आंसर आ गया था इसको हमने यू सेट में से माइनस करना है। सबसे पहले हम यू सेट के तमाम एलिमेंट्स लिख लेंगे, दरमियान में माइनस की सिंबल लगाएंगे और ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आया था वो सेट बी लिख लेंगे। और आपको पता है कि जब हम यू में से माइनस कर रहे होते हैं तो उसका क्या मतलब होता है कि जो दोनों तरफ सेट मौजूद है वो कैंसिल हो जाएंगे और जो यू वाले, पहले देखिए हम कॉमन लेते हैं, अब यहाँ पर कॉमन के अलावा आते हैं, ठीक है। जिस तरह देखिए ए दूसरी तरफ नहीं है, ये भी कैंसिल नहीं हो सकता, बी ये भी नहीं है, ये देखें अब सी और डी यहाँ पर है और ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं इस सेट के, यू वाले सेट के, वो हमारा आंसर होते हैं और वो हम सारे अपने उसी तरह एलिमेंट्स लिख लेंगे। और वो क्या है हमारे पास, ए बी ई एफ जी एच आई जे। अब बेटे जब हम इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं, और उम्मीद है मुझे कि अब आपको यकीनन समझ आ गई होगी कि वेन डायग्राम जो है उसको किस तरह ड्रा करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं
अपने डी मॉर्गन के लॉ के सेकंड डी मॉर्गन का जो लॉ है उसके लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम। इसी तरह हम एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, उसके अंदर दो ओवरलैपिंग करते हुए सर्कल ड्रा करेंगे। एक सर्कल को हम ए एलिमेंट का कहेंगे कि जी इसमें सारे ए वाले एलिमेंट आएंगे, दूसरे को हम बी सेट का नाम दे देंगे कि इसमें सारे बी वाले एलिमेंट आएंगे और ये हमारा यू वाला एरिया है। अब बेटा आपकी मर्जी है कि आप एलिमेंट लिख के भी इसको कर सकते हैं, लेकिन इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप सिंपली उसको शेडेड एरिया से ही कर लें हल। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट, इसका मतलब है कि U में से ये कैसे आती है हमारे पास, U में से A इंटरसेक्शन B को जब हमने निकाला था और A इंटरसेक्शन B का आंसर क्या है C और D, यानी ये जो कॉमन दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट थे वो बेसिकली किस जगह पे आते होते हैं, ये ओवरलैपिंग एरिया में। तो इनको यानी ये किसका आंसर है ए इंटरसेक्शन बी का। इस ए इंटरसेक्शन बी को जब हम यू में से निकाल देते हैं तो वो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। इसका मतलब है कि इस एरिया को छोड़ के बाकी सारी जगह को हमने शेडेड एरिया कर देना है, क्योंकि वो बाकी सारा एरिया हमारे पास यू है और यू में से हम इस एरिया को और ये एरिया जिसमें दो एलिमेंट लिखे हुए हैं सी और डी ये निकालेंगे, क्योंकि सी और डी क्या है ए इंटरसेक्शन बी का आंसर। तो यू में से जब ए इंटरसेक्शन बी निकाल देते हैं तो फिर वो आंसर आ जाता है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। ठीक हो गया जी। तो इसका मतलब है ये हमारे पास किसकी वेन डायग्राम है, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। इस एरिया को छोड़ के बाकी सबको आपने शेडेड कर देना। आप स्केल से भी लगा सकते हैं बेटा, ज़रा मैं तो हाथ से ही लगा रही हूँ, लेकिन आप कोशिश करें कि आप स्केल से लगा लें। इस तरह से सिर्फ आपने ये जो ए तकाते बी या ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर था उसको छोड़ देना, क्योंकि उसी को यू में से निकालेंगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, इतनी सी बात बस आपने समझ लेनी है कि बेसिकली हम वेन डायग्राम में करते क्या है कि जो आंसर हमारा आया हुआ होता है उसको यू में से माइनस करते हैं। ठीक है, और ये आंसर है हमारा ए इंटरसेक्शन बी का, इसको यू में से माइनस करेंगे तो वो हमारी वेन डायग्राम बन जाएगी और जो यू वाला एरिया उसको हम शेडेड एरिया। जी स्टूडेंट्स, अब हम डी मॉर्गन के सेकंड लॉ की लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको सॉल्व करते हैं और वो हमारे पास क्या है, ए डैश यूनियन बी डैश। सबसे पहले हम ए डैश का आंसर निकाल लेते हैं और बी डैश का, और वो चूँकि हम पीछे निकाल चुके हैं बेटे जब हम फर्स्ट लॉ डी मॉर्गन का कर रहे थे तो उस टाइम हमने यहाँ पर ए डैश का आंसर निकाला था, ये देखें। ठीक है, यू सेट में से हमने ए सेट को माइनस किया था और ये हमारा आंसर आ गया था। और फिर बी डैश के लिए हमने यू में से बी वाले एलिमेंट को निकाला था तो हमारे पास बी डैश का आंसर आ गया था। इसलिए अब हम यही आंसर जो है वो यूज़ कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तो हम दोनों लास्ट इकट्ठे जो सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें कहीं एक लॉ अलग से आता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ डी मॉर्गन या सेकंड लॉ ऑफ डी मॉर्गन, तो फिर जाहिर सी बात है हमें प्रॉपर्ली इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले हम यू का सेट लिखेंगे, फिर माइनस का साइन डालेंगे और फिर ए का सेट, और फिर हम अपना ये वाला आंसर निकालेंगे। अभी चूँकि हमारे पास आंसर निकला हुआ था तो हमने उसी को यूज़ कर लिया है। हमारे पास जी ए डैश का जो आंसर है वो ये है, बी डैश का जो आंसर है वो ये है। अब इन दोनों का यूनियन लेना है।
ठीक है। और जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ये दोनों सेट्स के एलिमेंट जो है वो हमने तरतीब से इकट्ठे करके लिख लेने हैं। देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, ए बी, उसके बाद आएगा जी ई, फिर एफ, जी, एच, आई एंड जे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, ए डैश यूनियन बी डैश। दोनों सेट के आंसर जो भी एलिमेंट्स थे उनको तरतीब से इकट्ठा करके हमने यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, अब बेटे अगर हम बात करेंगे इस ए डैश यूनियन बी डैश की वेन डायग्राम बनाएं तो उसके लिए वही हमारा रूल है कि हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है, उसके अंदर दो ओवरलैप करते हुए सर्कल्स ड्रा करेंगे। ये वाला एरिया जो है वो हम कहते हैं कि ये यू वाले एलिमेंट क्या होता है, ये ए वाले एलिमेंट क्या है, ये बी वाले एलिमेंट क्या है, और ये इनका जो कॉमन एरिया है जो तकाते वाला था। ठीक है, वहां पर जो एलिमेंट थे वो लिखे हुए हैं हमने, और वो हमारे पास थे सी और डी। अब चूंकि हमें तो ये आंसर अब आया है हमारे पास ए डैश यूनियन बी डैश का, और इसी को देखते हुए हमें अपनी वेन डायग्राम बनानी है। तो अब ये देखें बेटे, ए यूनियन बी का क्या मतलब है कि आपने सवाए इन दो एलिमेंट के जो सी और डी वाले हैं, ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट जो हैं वो आपके हैं इस ए डैश यूनियन बी डैश की जब वेन डायग्राम ड्रा करेंगे तो उसमें आएंगे। यानी बाकी तमाम एलिमेंट्स को हम शेडिड एरिया से शो करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर एलिमेंट लिख भी सकते हैं, वरना अदरवाइज आप सिंपली उसको शेडिड कर देंगे तो भी बात एक ही जैसी होगी। ठीक है, सवाए इन दो एलिमेंट्स के, क्योंकि ये तो क्या थे, ए इंटरसेक्शन बी या ए तकाते बी का आंसर है, ये ए यूनियन बी का आंसर नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ इस जगह को छोड़ देना है, क्योंकि इस जगह में किसका आंसर लिखा हुआ है, ए तकाते बी का, यानी ए इंटरसेक्शन बी का आंसर लिखा हुआ है। उसको छोड़ दें तो बाकी सारा एरिया जो है वो ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश का एरिया है। तो फिर बाकी सारे एरिया को हमने शेडिड कर देना। यहां पर अब आपने ध्यान रखना है कि आपने ए इंटरसेक्शन वाले एरिया को जो है उसको आपने नहीं लाइनें लगा देनी। ठीक है, कि बेटा आप तो आंसर निकाल रहे हैं ए डैश यूनियन बी डैश का, तो इसलिए आपने जो ए तकाते बी वाला आंसर था उस एरिया को छोड़ देना है। तो ये अब आपके पास आंसर आ गया है, मतलब वेन डायग्राम आ गई है ए डैश यूनियन बी डैश, और यही सेम डायग्राम है आपकी यहाँ पर। ठीक है, जो कि क्या थी, ए इंटरसेक्शन बी डैश की। तो इसका मतलब है कि वेन डायग्राम भी एक जैसी है, दोनों सिमिलर हैं, दोनों के आंसर भी सिमिलर हैं, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। ठीक है, क्या आंसर है, ए बी ई एफ जी एच आई जे, और यही आंसर हमारे पास यहाँ पर आया है ए डैश यूनियन बी डैश का, ए बी ई एफ जी एच आई जे। इसका मतलब है कि टेबुलर फॉर्म में जो हमारे पास आंसर आया है दोनों का वो भी सेम है और दोनों की वेन डायग्राम भी सेम है। तो फिर हम ये कह सकते हैं सो डैट, इधर लिख लेते हैं स्टेटमेंट, सो डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के, यानी डी मॉर्गन का लॉ जो है वो यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है। जो हमारे इस साइड का आंसर आया था वही हमारी दूसरी साइड का आंसर आया। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा।